हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम यहाँ पर आपका 9 मार्च से शुरू हुआ था। तो इंग्लिश को लेकर के जो भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जा रहे हैं या जिस पार्ट से आ रहे हैं उसका हम क्विक रिवीजन करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो वीडियो को पूरा देखेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा कि शायद इन्हीं में से आपका कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोफेशन से रिलेटेड आपको करवाएंगे, क्योंकि दोनों दिन की शिफ्ट में आपके प्रोफेशन से रिलेटेड पूछे गए हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला आपका है कि वन हु अटेंड्स टू डिसीज ऑफ आई, यानी कि जो आंखों से संबंधित बीमारी होती है उसको देखने वाला जो होता है आपका वो ऑकुलिस्ट यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका फिजिशियन हु डिलीवर्स बेबी, यानी कि जो बच्चों की डिलीवरी करवाता है वो आपका ऑब्स्टेट्रिशियन आपका यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन वन हु ट्रीट्स फीमेल्स प्रॉब्लम, जो आपका सामान्यतः महिलाओं की बीमारियों को देखता है उसको आपका जाइनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर कहा जाता है। तो जाइनेकोलॉजिस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु टेस्ट आई साइट एंड सेल्स स्पेक्टिकल्स, यानी कि जो आँख के चश्मे आपके बेचता है, आँख से चश्मों से रिलेटेड होता है, वो आपका ऑप्टिशियन कहलाता है। तो ऑप्टिशियन और ओकुलिस्ट, इनमें दोनों में आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ओकुलिस्ट जो होता है वो आपका आँखों से संबंधित बीमारी देखता है और ऑप्टिशियन जो होता है वो आपके चश्मे वगैरह बेचता है। नेक्स्ट है आपका वन हु अटेंड्स सिक पीपल, यानी कि जो बीमार लोगों की देखभाल करता है वो आपका फिजिशियन कहलाता है। सर्जन की बात करें तो सर्जन आपका होता है वन हु ट्रीट्स डिसीज बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन, जो आपका किसी भी बीमारी से संबंधित ऑपरेशन वगैरह करता है वो आपका सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका डेंटिस्ट। अगर डेंटिस्ट की बात करें तो वन हु अटेंड्स टीथ, यानी कि जो दांतों से संबंधित आपकी जितनी भी होती बीमारियां या दांतों से संबंधित जो देखभाल करता है वो आपका डेंटिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजिस्ट है यहाँ पर वन हु स्टडीज एंड वर्किंग ऑफ द ह्यूमन काइंड, यानी कि जो ह्यूमन नेचर यानी कि मानव का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसका जो अध्ययन करके उसको जो ट्रीट करता है वो आपका यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑडियोलॉजिस्ट। अगर ऑडियोलॉजिस्ट की बात करें तो वन हु ट्रीट्स डीप और म्यूट टू लर्न टू कम्युनिकेबल, यानी जो कान से बहरे लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता अच्छे से, उनको जो चीज़ें टीच करता है या आपका सही करता है वो आपका ऑडियोलॉजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट आपका ये हार्ट से संबंधित, यानी जो जो डिसीज होती हैं, वन हु ट्रीट्स हार्ट डिसीज, यानी हृदय से संबंधित बीमारियों का आपका सही करता है। तो ये आपका पूछा गया था अभी 9 तारीख का जो एग्जाम हुआ है सीएचएसएल का, उसमें आपका कार्डियोलॉजिस्ट पूछा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट यहाँ पर होता है कि स्टडीज़ द स्किन इट्स इन स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड डिसीजेज, यानी कि जो आपके स्किन यानी कि त्वचा से संबंधित जितने भी रोग होते हैं आपका उसको देखने वाला आपका डर्मेटोलॉजिस्ट यहाँ पर होता है। आगे देखेंगे, थोड़ा क्विक रिवीजन है, जल्दी से ही देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑन्कोलॉजिस्ट की बात करें तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है वन हु ट्रीट्स कैंसर पेशेंट, यानी कि जो कैंसर से संबंधित पेशेंट होते हैं उनको देखने वाला आपका ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, यानी कि आंख रोग विशेषज्ञ आपका होता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट वन हु टेक केयर्स ऑफ आई एंड ट्रीट्स वेरियस प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंस डिफरेंट आई सर्जरी, जो आंख से संबंधित आपकी सारी सर्जरी होती हैं, जो उससे संबंधित तरह तरह की बीमारियां होती हैं उसको ठीक करने वाला आपका जो यहाँ पर है तो वो आपका ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑप्टिशियन आपका यहाँ पर चश्मा बेचने वाला होता है और ओकुलिस्ट होता है वो आपका आंखों की बीमारी ही देखता है। तो आपको थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेल पैथोलॉजिस्ट, यानी कि पेल पैथोलॉजिस्ट आपका जो पुरानी बीमारियों का इलाज करता है, यानी कि वन हु स्टडीज़ ऑफ एंशियंट डिसीज, यानी जो बहुत पुरानी आपकी बीमारियां हैं उनसे संबंधित जो होता है उसको आपका पेल पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पेडियाट्रिशियंस की बात करें तो ये आपका बाल रोग विशेषज्ञ होता है, यानी वन हु ट्रीट्स प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फेंट्स चिल्ड्रन एंड बेबी, यानी जो बच्चों से संबंधित सारी बीमारियों की देखभाल करता है वो आपका पेडियाट्रिशियन होता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर वेटेरिनेरियन की बात करें, वेटेरिनेरियन में होता है वन हु ट्रीट्स एनिमल, यानी कि जो जानवरों की बीमारी को देखता है, देखने वाला जो डॉक्टर होता है आपको उसका वेटेरिनेरियन आपका कहा जाता है। नेक्स्ट आपका लेपिडिस्ट या आपका लेपिडरी कहा जाता है, वो आपका मूर्तकार होता है जो आपका स्टोन को कट करके यानी पत्थर को काट के, यानी वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन, उनको काट के जो मूर्तियाँ बनाता है वो आपका यहाँ पर लेपिडिस्ट होता है। जर्नलिस्ट आई थिंक आप
सभी को पता है, बिल्कुल ईजी है। कंपोजिटर की बात करें, आपका जो कंपोजिटर होता है वन हु टाइप्स फॉर बुक्स, यानी कि जो बुक्स आपकी टाइप करता है उसको आपका कंपोजिटर कहा जाता है। आर्किटेक्ट भी आपको पता होगा, जो आपका वन हु डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग, यानी किसी भी बिल्डिंग को आपका बनाना हो उसका जो डिज़ाइन करता है वो आपका आर्किटेक्ट कहा जाता है। ड्रॉटमैन की बात करें, वन हु ड्रॉ प्लान्स, यानी कि जो आपके पठारों को आपका ड्रॉ करता है, खींचता है, वो आपका ड्रॉट्समैन कहलाता है। फ्लोरिस्ट की बात करें तो वन हु डील्स इन फ्लावर्स, यानी कि जो फूलों को बेचने वाला होता है वो आपका फ्लोरिस्ट होता है। और फ्रूटेरियर आपका फल बेचने वाला होता है, जो आपके फल बेचता है। ड्रोवर की बात करें तो ड्रोवर होता है वन हु डील्स इन कैटल, यानी कि जानवरों जो कि मवेशियों की आपकी खरीद फरोख्त करते हैं, उसे आपका ड्रोवर कहा जाता है। ड्रैपर की बात करी जाए तो ये आपका जुलाहा होता है वन हु डील्स इन क्लॉथ्स, यानी जो कपड़ों से संबंधित कपड़े आपका बुनता है, जो कपड़ों की बुनाई करता है, वो आपका यहाँ पर ड्रैपर कहलाता है। नेक्स्ट आपका है जियोलॉजिस्ट। अगर जियोलॉजिस्ट की बात करें तो वन हु स्टडीज रॉक एंड सॉइल्स, यानी कि जो चट्टानों और मिट्टी से संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा करता है वो आपका जियोलॉजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, यानी कि वन हु द एवोल्यूशन ऑफ मैन काइंड, यानी कि जो ह्यूमन नेचर के बारे में आपका जानकारी रखता है, इकट्ठा करता है, वो आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें तो ये होता है वन हु स्टडीज द पास्ट थ्रू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनके आधार पर पुरानी चीज़ों को पता लगाने वाला जो होता है वो आपका आर्कियोलॉजिस्ट होता है, जो कि आपका राम सेतु मूवी में अक्षय कुमार बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका कार्टोग्राफर, आपका मानचित्र बनाने वाला होता है, यानी वन हु ड्रॉ मैप्स, यानी कि जो आपके मैप्स को ड्रॉ करता है वो आपका यहाँ पर कार्टोग्राफर होता है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो आपका वन हु राइट्स बाय शॉर्ट हैंड, यानी कि जो शॉर्ट हैंड के जरिए लिखता है आपका स्टेनो के जरिए, वो आपका स्टेनोग्राफर कहलाता है। नेक्स्ट आपका एस्ट्रोनॉमर दिया हुआ है। एस्ट्रोनॉमर की बात करें तो वन हु स्टडीज़ अबाउट स्टार, यानी कि जो स्टार्स के बारे में, यानी तारों के बारे में आपकी पढ़ाई करता है या जानकारी रखता है, वो एस्ट्रोनॉमर होता है। उसी तरह आपका एस्ट्रोलॉजर होता है, जो कि आपका भविष्य बताने वाला होता है, वन हु फोरटेल्स थिंग्स बाय स्टार, यानी कि जो आपकी चीज़ों को देख करके, हथेलियों को देख करके यहाँ पर आपकी भविष्यवाणी करता है, वो आपका एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एस्ट्रोड्रोम आपका पूछा गया था, ये आपका घुड़सवार होता है एस्ट्रोड्रोम। इसी तरह आपका एक जॉकी होता है, जो कि अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट आपका है लेक्सिकोग्राफर होता है। लेक्सिकोग्राफर की बात करें तो वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, यानी कि जो डिक्शनरी को बनाता है, आपका कंपाइल्स करता है, वो लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। पायलट सभी को पता है कि एरोप्लेन जो चलाता है उसको कहा जाता है। जगलर की बात करें तो जादूगर होता है वन हु परफॉर्म्स ट्रिक बाय स्लाइड ऑफ हैंड, यानी कि जो जादूगर होता है आपका जगलर कहलाता है। और उसी तरह आपका कंज्यूरर होता है, वो भी आपका जादूगर होता है, ये भी आपका उसी तरह आपका होता है। एक्रोबैट की बात करें तो ये आपका नट होता है, जो कि कलाबाज कहलाता है। वन हु डेयरिंग जिम्नास्टिक, यानी कि जो जिम्नास्टिक आपकी करतूतें करता है, जिस तरह से आपका रस्सी में चलना या रोप में आप चल रहे होते हैं या बैम्बू लेके चल रहे होते हैं, तो ये आपका एक्रोबैट आपका होता है। आपका जो हॉकर है यहाँ पर फेरी लगाने वाला होता है, जिसे आपका पेडलर भी कहा जाता है, जो आपकी गली में आकर के फेरी लगाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इन्विजिलेटर दिया हुआ है। इन्विजिलेटर सभी को पता होगा, आप एग्जाम देने जाते हैं, वन हु वॉच आर स्टूडेंट्स टेकिंग एन एग्जामिनेशन, यानी कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं उनसे रिलेट वहाँ पर जो आपको देखभाल करता है वो आपका इन्विजिलेटर होता है। लेकिन अब चलिए, आपने जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आपको हम देते रहते हैं और उनका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप आसानी से जा करके चेक कर सकते हैं। बाकी इस तरह की सीरीज और आप चाहते हैं कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और करवाए जाए, क्विक रिवीजन, या आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का कराया जाए, या एंटोनिम्स सिनोनिम्स का कराया जाए, तो इन सारे जो भी हैं आपके, इनका आपका करा दिया जाएगा अगर आप कमेंट में बताते हैं। बाकी आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उससे आपको जुड़ जाना है, तो वहाँ पर आपको बाकी सारे जो हैं आपके क्वेश्चंस जो पीडीएफ या बाकी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगे। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था कि जो आपका हॉकर इन्विजिल, इसके बाद आपका लाइब्रेरियन होता है, यानी लाइब्रेरी का जो होता है वन हु पर्सन इन चार्ज ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि जो लाइब्रेरी का हेड होता है, आपका चार्ज होता है, वो आपका लाइब्रेरियन कहलाता है। टैनर आपका होता है जो चमड़े का काम करता है, वन हु कन्वर्ट्स रॉ इनटू लेदर, यानी कि जो लेदर में आपका काम करता है चमड़े में, वो आपका टैनर होता है, और जहाँ पर ये काम होता है आपका उसको टैनरी कहा जाता है। इसका वेंगर की बात करें तो ये आपका सफाई करने वाला होता है, जो आपकी गलियों की सफाई करता है उसको आपका इसका वेंगर कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे की बात करें, अब थोड़ा आपको दिखा देते हैं कुछ और क्वेश्चन जो कि आपके साइड से रिलेटेड है आपके, तो साइड से रिलेटेड आपको बता देते हैं, बाकी आपका सीरीज बाकी वीडियो में करवा देंगे। साइड की बात करेंगे, यानी जो सुसाइड होता है उसमें आपका खुद को मार लेना, या आपका जो किलिंग वन सेल्फ आपका सुसाइड होता है।
वहीं पर अगर पैट्रीसाइड की बात की जाए तो पैट्रीसाइड आपके पिता की हत्या करने वाला यानी किलिंग ऑफ फादर होता है। फ्रैट्रीसाइड आपका होता है किलिंग ऑफ ब्रदर यानी कि भाई की हत्या करने वाला। मैट्रीसाइड आपका होता है किलिंग ऑफ मदर यानी कि माता का हत्या करने वाला। फेमिसाइड या जेनिकसाइड होता है आपका किसी वोमेन यानी कि महिला की हत्या करने वाला। सोरोरीसाइड होता है किलिंग ऑफ सिस्टर यानी कि जो बहन की हत्या आपका करता है। नेक्स्ट आपका इन्फेंटिसाइड यानी कि इन्फेंट यानी कि जो भ्रूण हत्या होता है वो आपका इन्फेंटिसाइड कहलाता है। रेजिसाइड की बात करें तो ये आपका राजा की हत्या होता है। पॉपुलिसाइड होता है किलिंग ऑफ पॉपुलेशन यानी कि पूरी जनसंख्या को मारना आपको पॉपुलिसाइड कहलाता है। पेरेंटिसाइड जो आपका होता है किलिंग वंस पेरेंट्स यानी कि पेरेंट्स दोनों को मार देना अपने यानी माँ बाप को, ये आपका पेरेंटिसाइड होता है। बाकी आपका मैट्रिसाइड, यहाँ पर मैट्रिसाइड की बात करें यहाँ पर तो मैट्रिसाइड जो है आपका मैट्रिसाइड जो आपका माता की हत्या होता है मैट्रिसाइड। और मैरिटिसाइड जो होता है आपका किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड यानी कि अपने पति की हत्या होता है। फिलिसाइड या प्रोलिसाइड की बात करें तो ये आपका किलिंग वंस सन और डॉटर यानी अपने बच्चे को मार देना किसी यानी सन हो या डॉटर, उसके लिए आपका फिलिसाइड का यूज किया जाता है। पैरिसाइड की बात करें तो ये आपका किलिंग ऑफ वंस किलिंग रिलेटिव यानी जो रिलेटिव को यहाँ पर आपका जो किलिंग होता है वो आपका यहाँ पर पैरिसाइड होता है। होमिसाइड आपका किलिंग ऑफ अ मैन यानी पर्सन, आप किसी को भी मार देते हैं ह्यूमन काइंड में तो वो आपका होमिसाइड हो जाता है। एपिसाइड की बात करें तो किलिंग ऑफ बीज यानी कि जो मधुमक्खियों की हत्या होती है वो आपकी एपिसाइड होती है। एविसाइड आपकी किलिंग ऑफ बर्ड्स होता है यानी चिड़ियों की हत्या करने वाला होता है। कैनिसाइड आपका किलिंग ऑफ डॉग यानी कि कुत्ते की हत्या करने वाला होता है। हर्पेटिसाइड जो होता है हर्पेटिसाइड किलिंग ऑफ स्नैक यानी कि सांप की हत्या होता है। स्लॉटर आपका होता है किलिंग ऑफ एनिमल्स जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, जैसे कि आपके जो जानवर होते हैं भैंस या आपके जो भी होता है तो वो आपका स्लॉटर होता है यानी बूचड़ खाना होता है। वैक्सीसाइड आपका जो होता है किलिंग ऑफ काउज यानी कि जो गाय की हत्या होता है वो वैक्सीसाइड कहलाता है। कैनिसाइड आपका किलिंग ऑफ डॉग्स यानी कि कुत्ते की हत्या की जाती है। और पिस्सीसाइड जो होता है वो आप किलिंग ऑफ फिश यानी कि मछलियों की जो हत्या होती है वो आपकी पिस्सीसाइड के आपका अकॉर्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आपका हिरीसाइड है। जो हिरीसाइड की बात करें तो ये आपका किलिंग ऑफ गोट्स यानी कि बकरियों की हत्या आपका हिरीसाइड होता है। रैटिसाइड आपका किलिंग ऑफ रैट्स यानी कि चूहों की हत्या होती है। लेवरीसाइड जो होती है किलिंग ऑफ इंसेक्ट लार्वा यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं लार्वा वो आपका लार्विसाइड कहलाता है। अरेचिन जो आपका साइड है वो आपका किलिंग ऑफ स्पाइडर और स्कॉर्पियंस यानी कि जो बिच्छू और स्पाइडर यानी कि मकड़ियों की हत्या करता है आपका वो अरेचनीसाइड आपका कहलाता है। जेनोसाइड आपका रेस ऑफ पीपल यानी कि जो पूरा कुल को यानी कि रेस यानी कि आपका जो होता है पीपल लोगों के समूह को खत्म करना आपका जेनोसाइड होता है। जर्मीसाइड आपका किलिंग ऑफ जर्म्स यानी कि कीटाणुओं की हत्या होता है। पेस्टिसाइड आपका किलिंग ऑफ पेस्ट यानी कि कीड़ा की हत्या होता है। म्यूरिसाइड आप किलिंग ऑफ माइस यानी कि ये भी आपकी चूहों की हत्या होती है म्यूरिसाइड। सेनीसाइड की बात करें तो किलिंग ऑफ एन ओल्ड मैन किसी वृद्ध इंसान को मारना या बूढ़े आदमी को मारना आपका सेनीसाइड कहलाता है। और एम्बीसाइड की बात करें तो किलिंग ऑफ अ फ्रेंड यानी कि अपने फ्रेंड की हत्या कर देना आपका जो होता है वो एमिसाइड होता है। तो ये सारे जो आपको बताएं इस 10 मिनट की वीडियो में बता पाएँ। बाकी अगर आपको सीरीज़ ठीक लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इससे आगे भी सीरीज़ लाई जाए। बाकी जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जा करके आपको जुड़ जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।